एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 2-3 इयर्स बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत ये फ्रिल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताया हुआ है। तो वीडियो को आप एंड तक के देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक जिम्मीचू लिया है और 1.25 मीटर फैब्रिक हमने ये लाइनिंग वाला लिया है। इस ड्रेस से हम बेबी के लिए फ्रॉक बनाएंगे इस तरह की। इसमें एक साइड से शाइनिंग होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो टॉप के लिए मैंने यहाँ लाइनिंग में से ये 2 पीसेस फैब्रिक कटिंग कर लिया है। इस फैब्रिक की जो विड्थ हमने रखी है वो 16 इंच और लेंथ हमने 9.5 इंच रखी है। और विड्थ बाई से हम फोल्ड कर देंगे। ये टोटल 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे 5 इंच पे, और आर्म होल भी हम रखेंगे 5 इंच पे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की फिटिंग हम रखेंगे 6 इंच और यहाँ से मार्किंग कर देंगे। प्लस 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। वेस्ट की फिटिंग हम रखेंगे 5.5 इंच, प्लस यहाँ पे भी हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। अब यहाँ से हमें तिरछे में मिलाते हुए निशान लगा लेना है फिटिंग का और कटिंग का। अब यहाँ से राउंड में हम आर्म होल की शेप दे देंगे, ये बैक पार्ट के लिए। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम हाफ इंच अंदर की तरफ गहराई देंगे और यहाँ से 2 इंच की नेक विड्थ रखेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर्स डाउन रखेंगे। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम टॉप की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम कट्स लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम ओपन करेंगे, बैक पार्ट हटा लेंगे और फ्रंट को फिर से सेट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों टॉप को फिर से बराबर से रख लेना है। अब एक साइड से आर्म होल की साइड हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ शोल्डर से इस तरीके से इंची टेप को रख के हमें तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे इस लाइन को हमें तिरछे में कटिंग नहीं करना, हल्का सा इसे राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से हमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है, एकदम गोलाई भी नहीं करना है। इसी तरीके से हमने निशान लगा लेना है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसी के बराबर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेन फैब्रिक जो है वो हम ले लेंगे, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को मैंने अलग अलग 2 पीसेस में कट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जो लाइनिंग वाले टॉप की कटिंग की है उसे हम इस तरीके से बराबर से रखेंगे और इसी के बराबर हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग के बराबर मेन फैब्रिक की टॉप की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है, 6 इंच चौड़ी और 28 इंच लंबी मैंने पट्टी ली है। इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए इसकी हम फ्रिल रेडी करेंगे। फ्रिल की जो चौड़ाई रहेगी वो टॉप के जो हमने नेक कटिंग की है ना उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो यहाँ पे हम इसे मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पे ये टोटल 8.5 इंच है। तो इस फ्रिल की जो चौड़ाई 8.5 इंच पे रखेंगे। यहाँ पे हमने फ्रिल रेडी कर ली है और ये देखिए ये फ्रिल की जो चौड़ाई हमने रखी है ना 8.5 इंच पे रखी है। अब ये जो टॉप है ना नीचे से रॉन्ग साइड है, ऊपर से राइट साइड है। तो राइट साइड में ही फ्रिल को हमें स्टिच करना। पहले शोल्डर्स की साइड स्टिच करेंगे और उसके बाद में यहाँ से रखते हुए हम आर्म होल तक के इसे लेके आएंगे और यहाँ आर्म होल से हम इसी के बराबर में आर्म होल के साइज में कट कर देंगे फ्रिल को और इसी के बराबर में हम इसे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रिल को शोल्डर से लेकर के यहाँ आर्म होल तक स्टिच कर लिया है। अब हम एक पट्टी रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पीसेस मेन फैब्रिक और 2 पीस लाइनिंग वाली फैब्रिक में से कटिंग की है, जिसकी विड्थ 3 इंच और लेंथ 6 इंच है। अब यहाँ पे नीचे हम लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे और सेंटर में हम ये दोनों मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके बाद में ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लेके हम इसके दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे और इसे हम आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पट्टी रेडी है। अब इस पट्टी को हमें इस साइड से स्टिच करना है, यहाँ पे रख के हमें स्टिच करना है। अब यहाँ पे हम लाइनिंग वाला टॉप ले लेंगे और इसके बराबर में ऊपर से रखेंगे। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है स्टिचिंग और यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये पूरे को स्टिच कर लिया। अब इसे हम सीधी साइड कर लेंगे।
अब यहाँ पे हमने टॉप को सीधी साइड कर लिया। सीधी साइड करने के बाद में हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस आर्म होल से लेकर के शोल्डर से और दूसरे आर्म होल तक के इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का दबाव देते हुए इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्टिचिंग करके रेडी कर ली है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम इसका दूसरा टॉप पार्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे हम लाइनिंग वाला टॉप रखेंगे, उसके ऊपर से हमने ये जो पट्टी स्टिच की है ना, इसको यहाँ पे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड से शोल्डर्स को शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे। इसके ऊपर से हम मेन पार्ट रखेंगे। ये देखिए, ये ऊपर वाली जो है ना, ये रॉन्ग साइड है, अंदर वाली राइट साइड है। अब इसे हमें एक शोल्डर से होते हुए दूसरे शोल्डर तक स्टिच कर लेना। उसके बाद में जो फ्रंट वाला टॉप है उसे हम अंदर की तरफ ले लेंगे और आर्म होल और इसकी साइड स्टिच कर लेंगे। इस साइड से भी इसे अंदर कर लेंगे और आर्म होल और इसकी साइड स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड स्टिच करके इसे सीधी साइड पलट ली है और इसके ऊपर भी हमने फ्रंट वाले की तरह बैक वाले में भी फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। तो टॉप हमारा रेडी है। अब हम इसका फ्रिल रेडी करेंगे। तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पे ये जो फैब्रिक लिया डबल पीसेस में फोल्ड करके रखा है। इसकी जो लेंथ हमने रखी है 21 इंच रखी है और विड्थ इसकी 32 इंच है। यहाँ से हम इसे कटिंग करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फ्रंट और बैक के लिए। यहाँ पे हम एक पार्ट हटा लेंगे और इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो इसकी जो विड्थ रहेगी वो 10.5 इंच रहेगी। इसमें इस तरीके से हम फ्रिल डालेंगे। तो फ्रिल की जो चौड़ाई रहेगी वो हमने टॉप के अकॉर्डिंग करनी है, दोनों में हमें फ्रिल डालनी है। और टॉप की जो चौड़ाई है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना है। ये टॉप की जो चौड़ाई है वो है 13.5 इंच। इसी के बराबर हमें फ्रिल रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे पहले हमें फ्रिल की किनारी को स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने डबल फोल्ड करके रखा है और इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए हमें ये फ्रिल रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रिल की स्टिचिंग कर ली है। बैक और फ्रंट दोनों के लिए हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। इसकी जो विड्थ हमने 30.5 इंच पे रखी है, जितनी हमारे टॉप की विड्थ थी। अब इसे हम टॉप में स्टिच करेंगे और यहाँ पे हमने ये लाइनिंग भी रेडी कर ली है। और ये देखिए बैक और फ्रंट के लिए नीचे से हमने स्टिच भी कर लिया फोल्ड करके। और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो 9 इंच रखी है। मेन फ्रिल जो है उससे हमने 1.5 इंच छोटी रखनी है और कमर इसका हमने उसी के बराबर रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने टॉप ले लेना है और ये जो फ्रिल है इसके अंदर हम ये लाइनिंग को रखेंगे और दोनों पकड़ के इस तरीके से एक साइड से स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम लाइनिंग और फ्रिल को दोनों को साथ में इस साइड से भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप और फ्रिल को स्टिच करके दोनों साइड से रेडी कर लिया। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ दोनों साइड से हम मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर के नीचे तक के फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रेडी हुआ है। साइड से हमने इसमें इस तरीके से रिबन भी लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने ये फ्लावर रेडी किया। इस फ्लावर को हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये बेबी फ्रॉक बन करके रेडी हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो और कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। 2-3 इयर्स बेबी के लिए ये हमारा जिमी चू फैब्रिक से फ्रॉक बन करके रेडी हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।